स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम आपकी थोड़ी सी मदद करेंगे आपके गोल को पाने के लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए। अगर आपने सपना देखा है एक डॉक्टर बनने का, तो इस वीडियो में हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि आप किस तरह आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जानते हो सबसे पहले आपका जो गोल है वो 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, और वो भी कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। एक बार आपका 10th हो जाता है तो आपको एक साइंस का स्ट्रीम चुनना है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। और उससे आपको 11th करना है और उसी से आपको 12th करना है। मतलब साइंस लेके आप 11th और 12th कर लेंगे, और आपको पता है कि 12th में आपको किन किन सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाई करना है। इन सभी सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स ऑप्शनल है, ये भी मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था। उसके बाद अब आपको ध्यान क्या देना है कि आपका जो 3 सब्जेक्ट है, जैसे कि फिज़िक्स, ये आपका परफेक्ट होना चाहिए, इसमें ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। केमिस्ट्री में आपके अच्छे मार्क्स होना चाहिए, और उसी तरह आपका बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए, आप जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। वैसे आपको कम से कम 50% लाना है अगर आप डॉक्टर का पढ़ाई करना चाहते हैं तो। चलिए इसके बाद आपको ये समझना है कि आपका 12th जब हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करोगे। तो 12th के बाद आपको एक एंट्रेंस का टेस्ट देना पड़ेगा, जिसको नीट बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट आपके लिए एकदम ज़रूरी है अगर आपको आसानी से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है पूरे इंडिया में। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है, इसका प्रिपरेशन आपको अच्छी तरह करना है। इसमें आपको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा स्कोर करना है, इसी के बेस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। थोड़े में हम देखते हैं कि नीट का अगर प्रिपरेशन आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका जो स्टेट बोर्ड का 11th और 12th का जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो सब्जेक्ट होगा, उसमें आपको बहुत थरो नॉलेज होना चाहिए। आपका टेक्स्ट बुक इतनी अच्छी तरह आपको याद रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए, सारे कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके लिए सबसे बेस्ट होगा एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक होता है फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का। 11th स्टैंडर्ड में जब आप जाएंगे तो आप तभी से ये काम शुरू करिए। आपका खुद के स्टेट बोर्ड का जो भी सब्जेक्ट्स है वो तो आपको पूरा करना ही है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो का। उसके साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक होता है, जो आपको ईजिली मिल जाएगा वेबसाइट पे, अगर आप सर्च करेंगे तो उसके भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के जितने भी टॉपिक्स हैं आप एकदम थरोली करिए, क्योंकि ज़्यादातर ये बोला जाता है कि नीट के जो पेपर्स होते हैं वो एनसीईआरटी से ही सेट किए जाते हैं। इनके अलावा अगर आप देखोगे तो और भी आपको बुक्स मिलते हैं, अदर बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, जिसे आप देख सकते हो। ऐसे ये अमेज़ॉन पे या और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको मिल सकता है। तो ये बुक्स भी आप लेके इससे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और ये सभी जो 3 चीज़ आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये आपको 2 साल में करना है, 11th और 12th में। जब आपका ये पूरा परफेक्ट हो जाता है तो अब आप नीट का प्रिपरेशन, अब आप नीट के पेपर के लिए तैयार हो। अब आपको चुनना है कि आपको किस कैटेगरी में डॉक्टरी करना है। आप एमबीबीएस बनना चाहते हो, जनरल फिजिशियन, या आप बीडीएस डेंटिस्ट में जाते हो, या बीएमएस या बीएचएमएस में करते हो, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। और मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ें आज के ज़माने में थोड़ी सी पीछे हैं, लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप बीएएमएस में और बीएचएमएस में कर सकते हैं। आज जो सबसे आगे चल रहा है वो है एमबीबीएस, जनरल फिजिशियन। और ये सभी कोर्स के बारे में हम देखने वाले हैं, इनका ड्यूरेशन देखने वाले हैं, फ़ीस के बारे में समझने वाले हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी जो कोर्स आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इन सभी के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर करिए, गूगल पे भी और आप यूट्यूब पे भी देखिए, आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगा। यहाँ पे आपको शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ सो दैट आपको एक बेसिक चीज़ समझ में आ जाए। तो एक बार आपका नीट अच्छे से क्लियर होता है और एक बार आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हो कि आपको इस फील्ड में आपको डॉक्टरी करना है, तो अब आपको कॉलेज में एडमिशन का सोचना है। बेस्ट कॉलेज की बात करें तो ये कुछ कॉलेज आपको दिखाई दे रहे हैं, यही बेस्ट है ऐसा नहीं है, और भी कुछ कॉलेज से बेस्ट है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे इंडिया में मोर देन 500 कॉलेजेस हैं मेडिकल के, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज इंक्लूडेड है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट क्या है, क्योंकि प्राइवेट के फ़ीस ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट के फ़ीस कम होते हैं। तो अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नीट के अंदर आपके जो मार्क्स एंट्रेंस टेस्ट में आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ़ीस के बारे में।
फ़ीस के बारे में अगर बात करेंगे तो 2 कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट। ये आप पे डिपेंड करता है आपके नीट में आपके मार्क्स कैसे हैं। अगर आपने 11-12 2 साल आपने मर मिट के पूरे जो नीट की प्रिपरेशन पे लगा दिए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि कम पैसे में आपका डॉक्टर का कोर्स कंप्लीट हो सकता है। चलिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो उसका जो फीस है वो 2000 रुपीज़ पर ईयर से लेके 25,000 होता है 1 साल का, और 1 साल का याद रखिए। और ड्यूरेशन क्या है पूरे एमबीबीएस का और या बीएचएमएस का बीएमएस का, ये हम देखने वाले हैं। प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करते हैं तो उसका जो फीस है वो 2 लाख रुपीज़ से 20 लाख पर ईयर होता है 1 साल का, और आपका ड्यूरेशन है 4.5 ईयर्स एमबीबीएस का। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ 4.5 साल का है, टोटल 5.5 ईयर्स का है, जिसमें 1 साल आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है, लेकिन स्टडी जो है आपको 4.5 ईयर्स करना है, 4.5 साल तक आपको पढ़ाई करना है। तो 4.5 साल तक आपको ये 2 कैटेगरी के हिसाब से पैसा भरना है। अब यहीं पे आप सोच लीजिए कि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए। बेवजह पैसा खर्च करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप पहले से डिसाइड कर लिया आपको बहुत अच्छी तरह नीट का प्रिपरेशन करना है और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ताकि आसानी से आप पूरा का पूरा डिग्री हासिल कर पाए। चलिए इसके आगे ड्यूरेशन के बारे में फिर से समझ लेते हैं कि अगर एमबीबीएस आप करते हो, देखिए एमबीबीएस का फुल फॉर्म, बीडीएस का, बीएमएस का, बीएचएमएस का, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन नेट पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। तो एमबीबीएस अगर आपको करना है तो 4.5 ईयर्स का आपका स्टडी होगा और 1 साल का आपको इंटर्नशिप रहेगा, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग करना है, मतलब आपको दूसरे हॉस्पिटल्स में जाना है और आपको पेशेंट के साथ डील करना है। उसी तरह अगर बीडीएस के बारे में करेंगे तो 5 ईयर्स है, 4 साल का कोर्स और 1 साल का इंटर्नशिप। बीएमएस अगर आपको करना है तो 4.5 साल का 4.5 ईयर्स आपका कोर्स और 1 ईयर का ट्रेनिंग। उसी तरह बीएचएमएस में भी आपको 4.5 ईयर्स का कोर्स और 1 साल का इंटर्नशिप करना है। जब आप इंटर्नशिप करोगे तो क्या होगा, जब आप इंटर्नशिप की ट्रेनिंग लोगे तो आपने जो भी 4.5 साल में पढ़ा है, चाहे मेडिसिन, चाहे सर्जरी, गायनोकोलॉजी, जो भी आपने पढ़ा है उन सभी का आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग मिलेगा। जितना भी आपने 19-20 जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़े रहेंगे एमबीबीएस के टाइम पे, आपको सभी का वहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगा, जहाँ पे आप थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाओगे। और इतना होने के बाद 4.5 प्लस 1 ईयर होने के बाद 5.5 साल के बाद अब आप डॉक्टर बन चुके हो। लेकिन अगर आप किसी इन जो आप जो स्क्रीन पे जो भी कैटेगरी देख रहे हो, इसमें से किसी में भी अगर आपको मास्टरी करना है, देखिए ये जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि गायनोकोलॉजी क्या होता है, पेडियाट्रिक्स क्या होता है, तो ये अब सब आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि अब आप इतना तो ज़रूर ही कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ों के बारे में आप डिटेल में स्टडी करिए, उसके बाद आप एक डॉक्टर तो अब बन चुके हो आफ्टर 5.5 ईयर्स 12 के बाद। लेकिन अब अगर आपको किसी इन स्क्रीन में से दिए हुए किसी भी एक टॉपिक पे, किसी भी एक फील्ड में अगर आपको मास्टरी करना है और भी ज़्यादा आपको एडवांस स्टडी करना है, तो वो हो जाएगा आफ्टर एमबीबीएस, और वो होता है एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी, जो 3 साल का कोर्स होता है एमबीबीएस के बाद। जो 2 कैटेगरी देख रहे हैं यहाँ पे, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है और मास्टर ऑफ सर्जरी में आप जानते हो थोड़ा सा सर्जरी का पार्ट आपको मिलेगा। दोनों भी मास्टर डिग्री हैं, बहुत रेप्यूटेड कोर्स है। ये डॉक्टर आप सुने भी रहोगे, एमडी डॉक्टर है, एमबी डॉक्टर है। इनके फीस के बारे में अगर आप पेशेंट की फीस जो ये लेते हैं उनके बारे में अगर आप सुनोगे तभी आप कैलकुलेशन कर लोगे कि ये एक दिन में कितना पैसा कमा सकते हैं। तो 3 ईयर्स का कोर्स आपका आफ्टर एमबीबीएस है। इसके बाद भी देखिए एमबीबीएस के बाद जब आप एमडी और एमएस में जाएंगे, 3 साल का कोर्स करेंगे, तो वहाँ पे फिर से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये भी आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद आप आगे पीएचडी, एमफिल ये सब कर सकते हैं। मैं आगे का इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आपको अपने आप ही पता चल जाएगा जब आप यहाँ तक पहुँच ही जाओगे। तो अब आपको फाइनल डिसीजन लेना है कि अगर आपने ये फील्ड चुना है तो सबसे पहली बात है कि आपको लगातार हार्ड वर्क करना पड़ेगा बगैर कोई आराम किए। अब बगैर कोई आराम करने का ये मतलब नहीं कि आप सोना और खाना पीना छोड़ देंगे। ये सारे चीज़ों के बावजूद आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जो आप घूमने फिरने, आराम करने, टीवी देखने, मोबाइल, ये सारी चीज़ों पे आप यूज़ करते हो, वो सब आपको त्याग करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये गोल नहीं मिल पाएगा। दूसरा है कि डेडिकेशन होना चाहिए, एक मर मिटने की चाहत होना चाहिए। यहाँ पे मरना नहीं है, यहाँ पे कर गुजरने की ताकत होना चाहिए, पढ़ते रहने की एक आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। सारी बातें जो मैंने नीट की प्रिपरेशन के बारे में बोला ये आपको पूरा करना है।
उसके बाद पेशेंस ज़रूर रखना है, क्योंकि ये जो कोर्स है ये लॉन्ग टर्म का कोर्स है। 2 साल आपका 12th तक जाएगा, 10th के बाद। उसके बाद 5.5 ईयर्स आपका बैचलर डिग्री में जाएगा, MBBS, BHMS, जो भी आप कोर्स करना चाहें। उसके बाद फिर आपका 3 साल जाएगा मास्टर डिग्री। उसके बाद भी अगर आप करना चाहोगे तो आप सोच लो, पूरा कैलकुलेट करो, इतना साल चला जाएगा आपका, 8, 9, 10, साढ़े 10 साल तो यहीं पे दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। चलिए, अगर आपको समझ में आया है या आपको कोई डाउट है तो आप बताइए। आपको और भी करियर को लेके वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ बताइए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।